ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। चलिए मानव रक्त के बारे में हम जानते हैं। रुधिर के अध्ययन को हेमटोलॉजी कहते हैं। रुधिर के अध्ययन को हेमटोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रुधिर स्वाद में नमकीन होता है, जल में भारी होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। यह एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का क्षारीय विलयन होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है। वहीं महिलाओं में अगर देखा जाए तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है, कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। आइए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा एक पारदर्शी तथा हल्का सा क्षारीय एल्कलीन होता है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष अन्य पदार्थ होते हैं। चलिए प्लाज्मा को फिर से एक बार देख लेते हैं। यह पारदर्शी तथा हल्का सा क्षारीय होता है। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष अन्य पदार्थ होते हैं। चलिए प्लाज्मा के बारे में और कुछ जानते हैं। प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य क्या होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। तो प्लाज्मा का क्या कार्य है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। रुधिर कणिकाएं। रुधिर कोशिकाओं में रुधिर कणिकाएं, रुधिर कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। यह रक्त का शेष 40 से 45 भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, यानी रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड कार्पल्स, रक्त बिम्बाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त बिम्बाणु। लाल रक्त कणिका को रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिका को वाइट ब्लड कार्पल्स और रक्त बिम्बाणु को ब्लड प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट्स अगर शरीर में कम हो जाता है तो काफ़ी वीकनेस फील होता है। आप कई बार सुने होंगे कि प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट कम हो गया, और स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। लाल रक्त कणिका के बारे में आइए जानते हैं। इन्हें इंथ्रोसाइट भी कहते हैं, यानी कि
लाल रक्त कणिकाओं को इंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा। आरबीसी का निर्माण यानी रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण यकृत में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स की डेथ कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।